त्योहारी सीजन में विभिन्न मांगों के बाबत रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी हठधर्मिता पर उतारू है। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार आज सोमवार को भी छठे दिन जारी है। जयपुर के अलावा अब अजमेर व उदयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बॉन्ड नीति के विरोध में चल रहे आंदोलन का समर्थन दिया। उदयपुर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने रविवार से काम छोड़ दिया है। इससे आगामी दिनों में मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले 2 दिन काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। इधर रविवार को रेजिडेंट डॉक्टर्स यूनियन की एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ही प्रशासन से वार्ता हुई, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। राजधानी जयपुर में रोजाना करीब 20,000 मरीज इलाज के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। मरीजों की समस्या को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने एक्शन लेते हुए एपीओ चल रहे चिकित्सकों को चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करते हुए एसएमएस अस्पताल में लगाया है। आपको बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। काफ़ी तादाद में एसएमएस में जगह जगह से लोग आते हैं इलाज के लिए, लेकिन जो डॉक्टर हैं वही हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके बाद मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चिकित्सकों को चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करते हुए एसएमएस अस्पताल में लगाया गया है। एसएमएस अस्पताल में जगह जगह से लोग अपने इलाज के लिए आते हैं। काफ़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ होती है। प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है एसएमएस अस्पताल, जहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए हड़ताल की जा रही है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं, जिसका खामियाजा अब मरीजों और उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। एसएमएस अस्पताल में और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चल गए हैं, जिसका खामियाजा अब मरीज और उनके परिजन भुगत रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ और अपडेट सामने आ रही है? देखिए, जो सरकार से वार्ता करने का जो दौर है वह रेजिडेंट और जो सरकार के प्रतिनिधि है उनके बीच में जारी है। 5 से 6 दौर की वार्ता अब तक रेजिडेंट और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में हो चुकी है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो निकल करके सामने वो ये आ रही है कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स का गुट है वह 2 धड़ों में बट गया है। तो ऐसे में एक जो धड़ा है वह बात मानने को तैयार है, लेकिन उस धड़े के पास संख्या बल नहीं है। वहीं दूसरा धड़ा है जो जाड़ के चुने हुए प्रतिनिधि है, वह सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन और जो बातें हैं उन्हें मानने को तैयार नहीं है। वहीं सरकार ने एक और प्रयास किया है कि अगर मरीज और जो उनके परिजन परेशान हो रहे हैं, लगातार 6 दिन से जो कार्य बहिष्कार पर रेजिडेंट गए हुए हैं, जयपुर के अलावा उदयपुर और अजमेर के रेजिडेंटों का अब समर्थन मिल गया है। तो ऐसे में 2 जिलों के रेजिडेंट और कार्य बहिष्कार पे चले गए हैं, तो 3 जिले इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में जो 1100 जो चिकित्सक थे यानी डॉक्टर्स थे, जिनको एपीओ सरकार ने कर रखा था, उनको फिर से चिकित्सा विभाग ने सेवाओं पे लगा दिया है। उनको कल फिर से कह दिया है कि जब तक रेजिडेंट्स की कार्य बहिष्कार जारी रहेगा, तब तक आपकी जो सेवाएं हैं वह चिकित्सा विभाग के अधीन रहेगी। तो ऐसे में जो वो चिकित्सक है जो अब तक एपीओ चल रहे थे और मुख्यालय में हाजिरी दे रहे थे, वह अब इन 3 जिलों के अंदर अस्पतालों की व्यवस्थाएं संभालेंगे। तो ऐसे में जो जयपुर की बात करें तो करीब 1700 के करीब रेजिडेंट हैं और आईसीयू और इमरजेंसी सेवाएं इन्होंने बाधित नहीं की थी, इनमें कार्य बहिष्कार नहीं किया था। गंभीर मरीजों की सेवा अभी भी ये लोग कर रहे थे। तो ऐसे में जो सरकार ने एक तरह से मैनेज करने का निर्णय लिया है, इन जो 1100 चिकित्सकों को लगाया है जो एपीओ चल रहे थे, तो ऐसे में व्यवस्थाएं हैं उनको संभालने का प्रयास किया है। जयपुर का जो सबसे बड़ा अस्पताल है
एसएमएस अस्पताल, उसमें जो 10,000 की ओपीडी थी, पिछले कुछ दिनों में ओपीडी की संख्या भी आधी रह गई। तो ऐसे में जो मरीजों का दबाव है वह भी कम हुआ और जो सीनियर डॉक्टर्स थे, जो प्रशासनिक कामकाज संभाल रहे थे, उन डॉक्टर्स ने अतिरिक्त ड्यूटी करी। वार्डों में जो दौरा एक बार या 2 बार कर सके वो बार-बार किया। नर्सिंग स्टाफ को जो अधीक्षक है डॉक्टर अचल शर्मा एसएमएस के, उन्होंने अलर्ट कर दिया कि अब व्यवस्थाएं उन्हें संभालनी है। किसी भी प्रकार के लिए इमरजेंसी एक टीम गठित कर दी कि अगर वार्ड में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो ये इमरजेंसी टीम वहां पहुंचेगी। और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने ओपीडी और जो वार्डों का मोर्चा संभाला और अधीक्षक खुद ओपीडी में बैठे। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने ओपीडी संभाली। तो जितना सरकार को मैनेज करने का प्रयास करना था वह मैनेज कर रहे हैं। और लेकिन जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनका बॉन्ड नीति के विरोध में जो कार्य बहिष्कार जारी है, आज 6वां दिन है और आंदोलन का 8वां दिन है। 2 जिले इससे और प्रभावित हो चुके हैं और पूरे भारत भर के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने इसको, हड़ताल को और जो कार्य बहिष्कार है उसको समर्थन देने की बात कही है। अगर बातचीत में कोई फैसला नहीं होता है तो रेजिडेंट बार बार कह रहे हैं कि वह इमरजेंसी और आईसीयू सेवाओं को भी प्रभावित कर सकते हैं। जी हिमांशु, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।